अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवोश। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि वो आफियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रमजान मुबारक। अल्लाह पाक इस महीने आप सबकी दुआओं को कबूल फरमाए और हम सब के जो बुरे अमाल हैं उनको बख्शिश दे। जी तो आज जो है वो हम तकदीर के दो दरिया का एपिसोड 11 रीड आउट करेंगे। तो एपिसोड शुरू होने से पहले मैं कहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। जी तो हम शुरू करते हैं अपना नॉवल। फारिस घर के अंदर आ चुका था। खामोशी से बोला, वो पर्स लेने आया था। आंखें नम थी, दिल टूटा हुआ। उसने पर्स उठाया, जेब से बटुआ निकाला, कुछ पैसे निकाल कर बाप के हाथ में रख दिए। अब्बू, अगर ये कम हो तो बता दीजिएगा। आज हम पर जो खर्च हुआ वो भी भेज दूंगा। ये कहकर वो पलटा और खामोशी से और बगैर पीछे देखे बाहर निकल गया। हादी ने हादी फौरन उसके पीछे लपका। बाहर फारिस ने अपने आंसू पोंछे, आवाज पर आ गई। हादी, आज जो कुछ भी हमने सुना वो इशाल जवेरिया को मत बताना, वो टूट जाएगी। हादी ने सिर हिलाया। हाँ मैं समझ सकता हूँ, तू बेफिक्र रह। फिर तल्खी से बोला, यार ये कैसे लोग हैं? तूने अपने भाई और मेरा भाभी के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी? फारिस ने थकी हुई सांस ली। छोड़ो यार, बस चल, ईद है, खराब मत होने दे। वो आगे बढ़े। कक्षे में इशाल जवेरिया बैठी थी। इतनी देर क्यों लग गई? फारिस खामोशी से बैठ गया। हादी फौरन बोल पड़ा, वो भाभी हमजा भाई ने खीर दोबारा दे दी थी, वो खा रहे थे। विशाल जवेरिया खुशी से चहक उठी। वाह जी वाह, आपके तो मजे हैं। फिर मुस्कुराते हुए बोली, देखा आपके भाई कितने अच्छे हैं। बस उस दिन जज्बात में हो गया था, आज कितनी इज्जत दी हमें। फारिस ने होठों पर मसनूई मुस्कुराहट सजा ली। दिल जल रहा था। हाँ बहुत इज्जत दी है, ये इज्जत कभी नहीं भूलेंगे। विशाल जवेरिया रास्ते में आज की दावत की बातें करती रही। चेहरे पर खुशी थी। रिक्शा चलता रहा और फारिस अंदर ही अंदर खामोशी से जलता रहा, मगर लोगों पर मसनूई मुस्कुराहट थी ताकि इशाल जवेरिया को शक ना हो। कुछ महीने इसी तरह गुजरते चले गए। विशाल जवेरिया और फारिस होटल लेते रहे, साथ साथ ठेले पर काम, पसीने में भीगे हाथ और ख्वाबों में बुनी हुई उम्मीदें थी। दिन भर मेहनत, रात को हिसाब और दिल ही दिल में और एक दुकान का ख्वाब। फारिस अब इकबाल साहब के घर पानी तक नहीं पीता था, बस माँ बाप बहनों से मिलता, सलाम करता और वापस आ जाता। ना शिकवा ना गिला, बस खामोशी। और वक्त के साथ इनकी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता खुशहाली उतरने लगी। आखिरकार वो दिन भी आ गया। दोनों ने जमा पूंजी से एक दुकान खरीद ली, छोटी सी मगर अपनी। इस सुबह इशाल जवेरिया ने खुशी से फारिस से कहा, आज अब्बू और अम्मी को मिठाई दे आइएगा। फारिस ने उसके माथे पर बोसा दिया। हाँ शाम को आते हुए आऊंगा। विशाल जवेरिया की आंखों में चमक थी। हमारी मेहनत रंग ले आई फारिस। फारिस ने नरमी से कहा, जी मेरी शहजादी। फिर उसके हाथ थाम कर सच्चाई से बोला, सच कहूँ तो मेरी कामयाबी के पीछे आपका ही हाथ है। विशाल जवेरिया बस मुस्कुराई। सिर्फ हमारा नहीं, आपकी मेहनत का भी। फारिस मुस्कुरा दिया। विशाल जवेरिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कमरे से निकालते हुए बोली, अच्छा अब जाए, काम पर देर हो रही है। जी। फारिस दुकान पहुंचा, फर्नीचर सेट करवाया, शेल्फ लगवाए, मिठाई रखने की जगह, सब कुछ खुद खड़े होकर देखता रहा। एक एक चीज ऐसे चुनता जैसे ख्वाब सजा रहा हो। दुकान का इफ्तिताह अगले दिन होना था। शाम तक सब मुकम्मल हो चुका था। रात के वक्त फारिस ने मिठाई का डब्बा उठाया और माँ बाप के घर की तरफ चल दिया। दिल में एक अजीब सा जोश था। आज बताना था कि उनके बेटे ने अपनी दुकान ले ली है। वो गली में दाखिल हुआ, दरवाजे के पास पहुंचा और रुक गया।
फिजा में तलखी घुली हुई थी, आवाजें बुलंद थी और माँ के आंसू जमीन पर बिखर रहे थे। सकीना इकबाल रोती हुई कह रही थी, मेरा क्या कसूर है, बस यही तो कहा था कि ठीक करवा दो, आग लग सकती है, इसमें क्या गलत कहा मैंने। हमजा झुंझुला कर बोला, कहाँ से बनवाएं, जब पैसे नहीं हैं तो क्या करेंगे। हम मेरा भी आगे बढ़ी, आंखों में नफरत हुई, इस औरत ने तो तंग ही कर दिया है, दिन रात बस शिकायतें ही शिकायतें। जोया ने कदम बढ़ाया, भाभी बस करें, अम्मी से इज्जत से बात करें। अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। हमजा का हाथ जोया के गाल पर पड़ा और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई। फारिस की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो तेजी से आगे बढ़ा, आगे सुर्ख लेजा बर्फ की तरह ठंडा, मगर अंदर आग दहक रही थी। आज फिर वही हरकत, उसकी आवाज गूंजी तो सब चौंक गए। जोया रोती हुई बोली, भाई हमजा भाई बहुत मारते हैं। फारिस ने एक लम्हा भी जाया ना किया, बस बहुत हो गया, मैं तुम सबको ही लेने आया हूँ। इसने उसने माँ बाप की तरफ देखा और आवाज भरा गई मगर फैसला पुख्ता था। अम्मी, अब्बू, अब बस बहुत हुआ। मैंने सोचा था ये सुधर जाएंगे, इसीलिए यहाँ राशन भेजता रहा, बच्चों की फीस भरता रहा, मगर ये सुधरने वाले इंसान है ही नहीं। इकबाल साहब ने बेबसी से कहा, बेटा हम अपना घर छोड़कर कैसे जाएं? फारिस की आवाज में कड़वा सच था, कौन सा घर अब्बू, ये तो वैसे भी किराए का है, आप मेरे साथ चलें बस, अगर आप मुझे अपना बेटा मानते हैं तो, वरना मैं खुद को यतीम समझूंगा। सकीना इकबाल घबरा गई, बेटा नहीं, ऐसा मत बोलो। फिर वो इकबाल साहब की तरफ मुड़ी और आंखों में परसों की थकन थी। यहाँ रहकर देख लिया, फारिस के बगैर इस घर में कोई इज्जत नहीं, चलो हमारा असली बेटा यही है। इकबाल साहब ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा बहू क्या सोचेगी। फारिस की आंखों में नरमी आ गई। अब्बू वो तो रोज यही कहती है कि या तो हम उनके पास चले जाएं या तो उन्हें अपने पास ले आए, वो आप सबको देखकर बहुत खुश होगी। इकबाल साहब ने गहरी सांस ली। अनीजा जोया सामान वालो, चलते हैं। दोनों बहनें खुशी से भागी और आंसू और मुस्कुराहट एक साथ थी। कुछ ही देर में सामान बांध गया बंद गया। फारिस ने बैग उठाया और मजबूत लहजे में कहा, चलें। मेरा जलती हुई नजरों से सबको देखती रह गई। हमजा तंजिया हंसा, हाँ हाँ चले जाएं, एक बार गए तो वापस आने नहीं दूंगा। फारिस ने मुड़कर देखा, आवाज में आखिरी हद थी। फिक्र ना करें, अब हम वापस नहीं आएंगे, आप अपनी फिक्र करें, बहुत हो गया, बहुत माफ कर दिया बड़े भाई समझकर, मगर आज आपने हमारी छोटी बहन पर हाथ उठाया और मेरी माँ से बदकलामी की, अब बस। वो बाहर निकला, ऑटो करवाया, सब सवार हुए। फारिस और इकबाल साहब आगे बैठे, पीछे सकीना इकबाल, सोया और अनीसा और छोटू। सबकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक नया सुकून, जैसे बरसों बाद किसी ने उन्हें सहारा दिया हो। और ऑटो आहिस्ता उस गली से निकल गया जहां अब सिर्फ तलखी और पछतावा रह गया था। फारिस अपने माँ बाप और बहनों को लेकर घर वापस आया, मगर दरवाजा मुसलसल मगर दरवाजा मुसलसल बजाता रहा, अंदर से शाल जवेरिया आई ही नहीं। फारिस परेशान हो गया। अनीजा ने फौरन पूछा, भाभी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। फारिस ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा, पता नहीं, फिर जोर से बोला, शाल जवेरिया दरवाजा खोलें, लेकिन कोई जवाब न आया। इकबाल साहब ने कहा, बेटा चाबी से खोलो ना लॉक। फारिस ने बेबसी से कहा, अब्बू आज घर से निकलते वक्त चाबी भूल गया था, घर में ही। वहीं छोटू दरवाजा चढ़कर बिल्कुल पतली सी गली से अंदर की तरफ जाने लगा। फारिस ने परेशानी से कहा, छोटू क्या कर रहा है, छोटू क्या कर रहा है, लग जाएगा, फंस ना जाए। छोटू ने मुशक्कत करते कहा, फारिस भाई मैं छोटा हूँ, पतला सा हूँ, हो जाएगा। वो वाकई फंसते फंसाते दरवाजे के उस पार हो गया, छलांग लगाई और लॉक खुला। फारिस ने उसके बालों से मिट्टी झाड़ी, अंदर कदम रखा और बोला, आए अम्मी, अब्बू अंदर चलें। उसी लम्हे इशाल जवेरिया को आवाज आई, मगर उसने जवाब ना दिया।
फारिस दिल की धड़कन तेज करते हुए अंदर दौड़ा। लॉन्च देखा नहीं, किचन देखा नहीं, हर तरफ खामोशी थी। जोया ने कमरे की तरफ बढ़कर देखा तो इशाल जवेरिया फर्श पर बेहोश पड़ी। जोया ने डरते हुए कहा, भाई यहाँ आए जल्दी। फारिस एकदम दौड़ा और चीखा, इशाल जवेरिया। उसने फौरन उसे अपने बाजुओं में उठाया और बेड पर लिटाया। सकीना इकबाल ने फौरन कहा, पानी ले आओ अनीजा। अनीजा तेज कदमों से पानी लेने गई। सकीना इकबाल ने फौरन कहा, जाओ किचन से चीनी ले आओ। अनीजा ने चीनी लेकर इशाल जवेरिया को खिलाई, जिससे इशाल जवेरिया की पलकें थोड़ी सी हिली। फारिस ने परेशानी से कहा, अम्मी मेरी बीवी को क्या हुआ? इशाल जवेरिया उठे तो इशाल जवेरिया ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और सामने फारिस को देखा। आहिस्ता आहिस्ता होश आने लगा, वो चीनी चबाने भी लगी। जब पूरी आंखें खुली तो सामने सकीना इकबाल, अनीसा और जोया मौजूद थी। जैसे ही उसने इकबाल साहब को देखा तो एकदम सीधी बैठ गई, दुपट्टा सर पर रखा और एक नरम मुस्कुराहट नमूदार हुई। फारिस ने कहा, देखें कौन आया है। इशाल जवेरिया ने सिर हिलाया, अब भी थोड़ी भारी आंखें थी मगर खुशी से बोली, अम्मी अब्बू आप लोग आ गए। इकबाल साहब ने कहा, बेटा बहू को अस्पताल ले जाओ। फारिस ने कहा, जी अब्बू। इशाल जवेरिया ने फौरन कहा, नहीं हम ठीक हैं, आप फिक्र ना करें। मगर इकबाल साहब ने इसरार किया, बेटा जाओ, ले जाओ अस्पताल। फारिस ने इशाल जवेरिया को अस्पताल ले जाने का बंदोबस्त किया। सकीना इकबाल भी थी। घर में अनीसा, इकबाल साहब और जोया मौजूद थे। इकबाल साहब ने आंखें मूंद कर कहा, बेटा देखो भाभी ने कुछ बनाया है, अगर नहीं बनाया तो बना दो उन दोनों के लिए। अनीसा किचन गई और देखा कि खाना तैयार था। वो खुशी से बोली, अब्बू खाना पहले से ही बना हुआ है। इकबाल साहब मुस्कुराए और कहा, माशाअल्लाह सीख गई है अब बच्ची घर का काम करना भी। वहीं अस्पताल में इशाल जवेरिया का चेकअप हुआ, अल्ट्रासाउंड किया गया और खुशखबरी सामने आई। इशाल जवेरिया हामला थी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, परेशानी की कोई जरूरत नहीं, इस वक्त अक्सर शुगर और बीपी कम हो जाता है, मगर सब ठीक है। सकीना इकबाल खुशी से बहू को देखने लगी और सर पर हाथ रखा। माशाल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखे दोनों को और इस आने वाले बच्चे को। शाल जवेरी शर्मा कर उनके गले लग गई। दोनों बाहर आई। फारिस भी करीब आया, अपनी माँ से फाइल हाथ में ली और पूछने लगा, क्या हुआ अम्मी, ठीक तो है ना? अब विशाल जवेरिया शर्माते हुए सकीना इकबाल के पीछे चली गई। सकीना इकबाल ने खुशी से कहा, बेटा तुम अब सिर्फ एक बेटे या शोहर नहीं रहे, तुम अब बाप बनने वाले हो। फारिस की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, सच? सकीना इकबाल ने सिर हिलाया, हाँ बेटा मैं सच कह रही हूँ। इशाल जवेरिया शर्म से हंसने लगी। अस्पताल से निकलने लगे। फारिस ने इशाल जवेरिया का हाथ थामा और सरगोशी सी की, देखा मैंने कहा था ना, फैमिली बढ़ने में वक्त नहीं लगेगा। इशाल जवेरिया शर्म से नजर झुका गई। घर की तरफ पहुंचे तो दरवाजा बजा। अनीजा ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या हुआ भाई? फारिस शर्मा कर अंदर की तरफ आते हुए कहा, अम्मी से पूछ लो। सकीना इकबाल ने हंसते हुए कहा, बेटा तुम्हारा भाई अब बाप बनने वाला है। इकबाल साहब ने कहा, माशाअल्लाह। शाल जवेरिया खुशी से बोली, आप लोग यहाँ यहाँ ही रहेंगे ना, अब तो नहीं जाएंगे ना? फारिस ने आंख मारी बहन को और फिर इशाल जवेरिया से कहा, नहीं ये बस थोड़ी ही देर में बाद चले जाएंगे। इशाल जवेरिया ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं प्लीज ना जाएं, हमारे साथ ही रहें। जोया ने भी कहा, बस भाभी हम आज ही जा रहे हैं। इशाल जवेरिया ने रोने जैसी हो गई। इकबाल साहब के पास गई और कहा, अब्बू नहीं जाएं, आप लोगों के बगैर ये घर घर नहीं है, या फिर इन्हें मनाएं हम वहाँ आपके घर रहें। इकबाल साहब मुस्कुरा दिए। फारिस की तरफ देखकर इशाल जवेरिया के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी हम बहुत खुश नसीब हैं जो तुम जैसी बहू मिली।
शाल जवेरिया ने फारिस की तरफ देखा। मनाए ना अब्बू को, यहीं रहे। फारिस ने कहा, ये यहीं रहेंगे अब से। विशाल जवेरिया खुशी से उठी और बोली, सच? सकीना इकबाल ने एकदम कहा, बेटा आराम से। विशाल जवेरिया एकदम बैठ गई और बोली, ओह सॉरी। सब सब एकदम हंस पड़े। इकबाल साहब ने कहा, बेटा खाना खा लो, और हम लोग तो खाकर ही आए हैं। विशाल जवेरिया ने कहा, जी। अनीता ने खाना लगा दिया। विशाल जवेरिया, फारिस और छोटू ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद विशाल जवेरिया ने कहा, अम्मी अब्बू आप हमारे कमरे में सो जाएं, हम यहाँ सो जाएंगे। इकबाल साहब और सकीना इकबाल ने कहा, नहीं बेटा, हम हम यहाँ छोटू के साथ सो जाएंगे, तुम दोनों अपने कमरे में आराम से सो जाओ। विशाल जवेरिया ने कहा, मगर। सकीना इकबाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ शाबाश। सब अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। सब छोटू वाले कमरे में, और विशाल जवेरिया फारिस और अपने कमरे में। और विशाल जवेरिया फारिस अपने कमरे में दाखिल होते ही जैसे फिजा बदल सी गई। विशाल जवेरिया के चेहरे पर अब भी हया की सूखी ठहरी हुई थी। वो नजर झुकाए खामोशी से अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसके कदमों में झिझक थी, सांसों में लर्जिश। पीछे फारिस ने दरवाजा बंद किया। लॉक की आवाज कमरे की खामोशी में अजीब सा शोर बन गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आया। इतना इतना करीब कि विशाल जवेरिया ने उसकी मौजूदगी में अपने वजूद में महसूस की। उसके गिर्द एक ऐसा हसार, नरम सा हसार बुन लिया। शाल जवेरिया के दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। फारिस ने उसके कान के करीब छुपकर सरगोशी की, इतनी शर्मा क्यों रही है? ये सुनते ही शाल जवेरिया पलट कर देखती और उसके सीने से जा लगी। फारिस के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने उसके वजूद को थामते हुए कहा, हमारा वलीमा अभी नहीं हुआ। बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले हमारा वलीमा कर देना चाहिए। विशाल जवेर ने शर्म से नजर झुकानी, बस हल्की सी आवाज में कहा, जी। फारिस की आंखों में खुशी उमड़ आई और वो हंसते हुए बोला, मैं बेहद खुश हूँ बेगम। आज आपने जो खुशखबरी दी है ना, उसने मुझे अंदर से जगमगा दिया है। विशाल जवेरिया ने हिचकिचाते हुए कहा, हमें शर्म आ रही है, तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? फारिस हंस पड़ा, एक ना एक दिन तो होना ही था मेरे दिल के टुकड़े। विशाल जवेरिया मजीद सिमट कर उससे लिपट गई, जैसे दुनिया से पनाह मांग रही हो। फारिस ने मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां फेरी और आहिस्ता आहिस्ता से बोला, अब घर पूरा पूरा सा लग रहा है। अम्मी अबू मेरी बहनें, आप और आपकी कोख में हमारा आने वाला नन्हा सा वजूद। शाह जवेरिया की आंखें नम हो गई। जी, सब कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अचानक वो चहक उठी, सीधी होकर फारिस को देखते हुए बोली, वैसे आज हमें दो खुशियां मिली हैं। एक ये कि अम्मी अब्बू हमारे साथ रहेंगे, और दूसरी ये कि हमारे होने वाले बेबी की। फारिस ने नरमी से उसके माथे पर गोता दिया। जी मेरी शहजादी। विशाल जवेरिया उसकी आंखों में देखती रही। आज उसकी आंखों में खुशी रक्स कर रही थी। फारिस बस इस मंजर को दिल में कैद करता रहा। फिर उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी और उस पर फूंका और धीरे से कहा, अल्लाह पाक आपकी खुशी को हर नजरे बद से बचाए। विशाल जवेरिया ने यकीन के साथ कहा, जब तक आप हमारे साथ हैं हमें कुछ नहीं हो सकता। कुछ लम्हे दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। फिर विशाल जवेरिया ने मुड़कर फारिस के कपड़े निकाले। आप हो जाएं, थक गए होंगे। फारिस मुस्कुरा दिया, आपको देखकर सारी थकन उतर जाती है। विशाल जवेरिया हंसी, जाए ना आप। जो जी बेगम, जो हुक्म आपका। फारिस पेश होकर लौटा। विशाल जवेरिया बेड पर लेटी हुई थी। वो उसके बराबर आकर लेट गया। विशाल जवेरिया उसके बाजू पर सर रखकर उसके सीने पर हाथ रखकर बातें करने लगी। बातों के दरमियान अचानक वो बोली, फारिस। जी फारिस की जान, बोले। फारिस ने उसके बाल सहलाते हुए कहा। विशाल जवेरिया ने झिझकते हुए पूछा, हमारा बेबी होगा या बेबी या बाबा? फारिस मुस्कुरा दिया, जो भी होगा अल्लाह की अता होगा। विशाल जवेरिया ने फौरन
इशाल जवेरिया फौरन बैठी और बोली, अगर बेटी हुई ना तो हम उसके लिए पिंक कलर के कपड़े, शूज, टोपी सब कुछ लेंगे। फारिस हंस पड़ा, मतलब शुरू से ही बारबी? तो इशाल जवेरिया ने शौकी से कहा, प्रिंसेस होगी वो हमारी। फिर शौकी से कहा, और अगर बेटा हुआ ना तो ब्लू कलर का सब। ठीक है, फारिस ने उसे थामते हुए कहा। इशाल जवेरिया फिर बोली, कितना मजा आएगा ना, हमारी बच्ची बड़ी होगी, शरारतें करेगी और फिर हम उसे डांटेंगे। फारिस फौरन बोल पड़ा, खबरदार, मेरी शहजादी को कोई डांट नहीं लगेगी। इशाल जवेरिया ने मुंह बनाया, गलती करेगी तो मैं डांटने ही नहीं दूंगा। फारिस ने भी वेट कर कहा, मतलब अब आप हमें मना करेंगे? विशाल दवेरिया ने बाजू बांधते हुए कहा। फारिस ने मुस्कुराकर उसकी पेशानी छुई। आप जान है, मगर वो भी जान से कम नहीं होगी। विशाल दवेरिया ने खफगी जाहिर करते हुए कहा, चलें सो जाएं, आपसे बदला तो हमारा बेटा लेगा। फारिस हंसा, उसे तो देखना कैसे टाइट रखूंगा मैं, खबरदार जो उसे हाथ भी लगाया तो। विशाल दवेरिया ने उंगली दिखाकर कहा, ओह अच्छा बेटा। फारिस ने एक आईब्रो उचकाते हुए कहा, जी बिल्कुल। विशाल जवेरिया ने आंखें सुखेरी। फारिस मुस्कुराया, खुद भी लेटा और विशाल जवेरिया को बाजुओं में भर के कहा, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। अब दोनों नींद के आगोश में चले गए। रात गहरी होती गई, बाहर चांदनी खामोशी से मुस्कुरा रही थी, जैसे उनकी मोहब्बत, उनकी बातें, उनके ख्वाब अपने दामन में समेट रही है। सुबह ऐसा ऐसा रोशनी बिखेर रहा था कमरे में। अभी तक फारिस और विशाल जवेरिया सुकून से सो रहे थे, जैसे दुनिया की हर हलचल से बेखबर है। उसी पुरसुकून लम्हे में दरवाजे की घंटी बजी। अनीता आधी नींद में जागी, वो उठी, खुले बाल बांधे, दुपट्टा सर पर डाला, घर के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए पुकारा, कौन? बाहर से हाथी की आवाज आई। बोले, मैं हूँ। अनीता ने नींद में ही बेदारी से बोला, कौन है भाई? सुबह सुबह अपना नाम तो बताओ। बाहर से दोबारा हाथी की आवाज आई, यार मैं हूँ भाभी, क्या हो गया? अनीता को नींद और हैरत के दरमियान उलझन सी हुई। उसने जेर आवाज में कहा, अरे तो कौन हो, बताओ बीच तो सही, और कौन भाभी? मैं कोई भाभी भाभी तो नहीं। बाहर से हादी की हंसी की आवाज आई, मैं हादी हूँ और कौन? अनीता हैरान रह गई। उसने खुद से कहा, अरे ये तो वही फारिस भाई का दोस्त है, अब क्या होगा? वो नाखून चबाती रही और दिल ही दिल में घबराती रही। हादी ने बाहर से कहा, खोलो यार, दरवाजा कब से बज रहा है? अनीता ने हिचकिचाते हुए कहा, वो हम घर पर नहीं है। हादी ने थोड़ा बुलंद आवाज में कहा, क्या? आप भाभी नहीं लग रही, आप पक्का जोया है। वही ऐसी शरारत कर सकती है, फारिस ने बताया है उसके बारे में मुझे। अनीता ने आंखें बड़ी करके देखा और दिल ही दिल में सोचा, अभी तो बस ध्यान रखना है कि कुछ पता ना चले। उसी वक्त वो भागकर अंदर की तरफ चली गई और फारिस के कमरे का दरवाजा बजाकर फिर अपने कमरे में भाग गई, जैसे अभी तक सोई हुई हो। फारिस की आंख खुली, इशाल जवेरिया सुकून से सो रही थी। वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वहीं एक बार फिर बाहर की घंटी बजी। फारिस उठा, बाहर निकला और दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन? हादी ने अब थोड़ा झंझलाते हुए कहा, खोल यार, मैं हूँ, कब से बजा रहा हूँ दरवाजा। फारिस ने दरवाजा खोला और कहा, क्या हुआ भाई, ठंडा हो? हादी अंदर आया और बोला, यार मुझे वॉशरूम यूज करना है तुम्हारा, तुम देखो सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। फारिस ने हैरानी से पूछा, हुआ कैसे? हादी ने कहा, रुक मैं बताता हूँ। वो गया, शर्ट साफ की और फिर वापस आया। यार बस जा रहा था ऑफिस, सोचा नाश्ता कर लूं। जैसे गया वहां एक बच्चे ने खराब कर दी शर्ट। फारिस हंसा। हादी ने सर झटक कर कहा, अब चूंकि तेरा घर करीब था तो सोचा यहीं आ जाऊं। फारिस ने मुस्कुरा कर कहा, बैठो मैं नाश्ता बनवाता हूँ, यहीं से करके जाए। हादी ने मोबाइल निकालते हुए कहा, हाँ यार। इतने में अनीता कमरे से बाहर निकली। हादी बस उसे देखता रह गया और फिर फारिस की तरफ देखा। फारिस ने कहा, अनीता नाश्ता बना दो। अनीता खामोशी से किचन की तरफ बढ़ गई।
फारिस ने हादी को सब कुछ बताया, किस तरह रात में वो अपने माँ बाप बहनों को यहाँ ले आया था। हादी ने उसके हाथ पर हाथ रख के कहा, ओ ये तो बुरा हुआ, अच्छा किया यहाँ ले आए। अनीसा ने नाश्ता तैयार करके हादी के सामने रखा। हादी की नजरें अब थी अनीसा पर थी। अनीसा घबरा गई और दिल ही दिल में सोचती रही, काश इसे पता ना चले कि मैं ही दरवाजे पर थी। आधी चाय का घूंट लेते हुए अचानक बोला, यार फारिस, तेरी बहन जोया बहुत शरारती है भाई। फारिस हंस पड़ा। अब क्या कर दिया उसने? हादी ने सिर हिलाते हुए कहा, सबसे दरवाजा बचाता रहा हूँ, खोला ही नहीं, आखिर में पूछे बगैर अंदर ही आ गई। उसी लम्हे जोया स्कूल यूनिफॉर्म में आती दिखाई दी। ओहो, मैंने कब किया, मैं तो कब से अंदर तैयार हो रही थी। हादी ने उसे घूरा। जोया ने जुबान चढ़ाई और सोफे पर बैठ गई। हादी ने एकदम कहा, जब ये नहीं थी तो कौन था जिसने दरवाजा खोला? इतने में इशार जवेरिया कमरे से बाहर आए। चेहरे पर नींद की हल्की सी लकीर थी, मगर मुस्कुराहट वैसी ही नर्म। अनीसा ने अचानक घबराहट में जोर से कहा, अरे भाभी उठ गई, मुबारक हो। सबकी नजरें अनीसा पर जा ठहरी। वो मजीद घबरा गई, नाखून कुतरने लगी। इशार जवेरिया चौंक कर बोली, क्या हुआ? इसमें मुबारक की क्या बात है? हादी हंस दिया। फारिस ने भवें चढ़ाई। अनीसा ने घबरा कर कहा, मैं सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। और ये कहकर वो तकरीबन भागती हुई किचन में चली गई। हादी की नजर लाशौरी तौर पर उसी के पीछे चली गई। फारिस ने आहिस्ता से कहा, हादी, तुम कब बात करोगे अनीसा से? हादी ने हिचकिचाते हुए कहा, अभी अभी कर लूं? फारिस ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फारिस ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जा। हादी उठा और किचन की तरफ चला गया। किचन में अनीजा चाय छान किचन में अनीजा चाय छान रही थी। चम्मच कप से टकराती तो आवाज कुछ ज्यादा ही तेज लगती। शायद दिल की धड़कन भी शामिल थी। हादी ने हल्की सी आवाज में कहा, अस्सलामु अलैकुम अनीसा। अनीसा चौंक कर मुड़ी। वालेकुम अस्सलाम। फिर जल्दी से फिर जल्दी से बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया था कुछ भी, बस वो नींद में था सब। दादी हंस दिया। तो मतलब आप थी और इल्जाम छोटी बहन पर डाल दिया? अनीजा ने एकदम कहा, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, आपने खुद उसका नाम लिया तो मैं क्या ही कहती आखिर। हादी ने एक आईब्रो उठाया और उसको देखा। अनीजा ने नजरें झुका ली। बस हो गया ना, सॉरी। हादी की मुस्कुराहट संजीदा हो गई। मुझे आपसे एक बात कहनी है। अनीजा ने दिल मजबूत करके कहा, जी। हादी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं मैं आपको पसंद करता हूँ। अनीजा ने चौंक कर उसे देखा, जैसे लफ्जों को समझने में लम्हा लग गया हो। हादी ने आहिस्तगी से कहा, मैं कुछ लाया हूँ, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर हो तो ये पहन लीजिएगा, वरना वापस कर दीजिएगा। उसने किचन की सिल पर पायल रख दी और बगैर पीछे देखे बाहर निकल गया। अनीता खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्ता से पायल को उठाया और दिल ही दिल में बोली, ये तो वही पायल है जो मुझे पसंद आई थी। उसकी उंगलियां पायल पर फिसल गई। आंखों में एक खामोशी की चमक उतर आई। वो लाउंज में बैठे हादी को देखने लगी, जिसकी नजर जमीन पर थी, मगर दिल शायद पहली बार आसमान को देख की तरफ देख रहा था। चूल्हे पर चाय की हल्की आंच पर रखी थी, मगर अनीसा की नजरें उस पायल पर घूमी थी, जैसे वो सिर्फ चांदी नहीं, किसी फैसले का वजन उठाए हुए हो। कुछ देर बाद इशार जवेरिया आहिस्तगी से किचन में दाखिल हुई। अनीसा को यूं देखते हुए मुस्कुरा दी। क्या सोच रही हैं ननन साहिबा? अनीसा चौंक गई, फौरन मुट्ठी बंद की और नजर झुकानी। नहीं, कुछ नहीं भाभी। विशाल जवेरिया ने नन्ही से कहा, आप बात शेयर कर सकती हैं। नीता ने हिचकिचाते हुए पायल आगे बढ़ा दी। भाभी, फारिस भाई के दोस्त ने दी है, कहा है अगर रिश्ता मंजूर हो तो पहन लीजिएगा। विशाल जवेरिया के लबों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। तो फिर क्या सोचा आपने?
अनीता की आवाज धीमी हो गई। भाभी, भाई क्या सोचेंगे? विशाल देवरिया ने प्यार से उसका गाल थाम लिया। आप क्या चाहती हैं? अनीता की पलकें लर गई, जिसे भाई को मुनासिब लगे। विशाल देवरिया मुस्कुरा दी। अच्छा, और दिल क्या कहता है आपका? अनीता ने लम्हा भर सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, दिल कहता है कि वो अच्छे हैं। विशाल देवरिया हंस पड़ी। तो पागल लड़की, हादी पहले ही वारिस से आपके रिश्ते की बात कर चुके हैं। अनीता की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? सच? हाँ, ईद वाले दिन ही। विशाल जवेरिया मुस्कुरा कर बोली। अगले ही लम्हे इशाल जवेरिया के गले अगले ही लम्हे अनीता इशाल जवेरिया के गले लग गई। भाभी, प्लीज भाई से कह देना कि हाँ कह दे। इशाल जवेरिया ने आंखें घुमाई। पूछा आपसे है? पूछा आपसे गया है। आप हाँ कहेंगी तो बात पड़ेगी ना। अनीता हिचकिचाई। मगर ये पायल ऐसे कैसे पहन ले? अम्मी अबू क्या कहेंगे? जरा दिखाएं तो। अनीजा ने उसे पायल थमा दी। विशाल जवेरिया झुकी। अरे भाभी, आप ना झुके इन दिनों। मगर विशाल जवेरिया ने नरमी से अनीता के पाँव में पायल पहनाई, फिर सीधी होकर बोली, कुछ नहीं कहेंगे, सब ठीक होगा। फिर मुस्कुरा कर कहा, अब ये चाय लेकर बाहर जाएं, हम पराठे लेकर आते हैं। भाभी, अनीजा ने हिचकिचाते हुए कहा। जाएं बाबा, जोया को स्कूल के लिए देर हो रही है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इतनी बार मैं कहती हूँ, ताकि हम बन के तो हों, ताकि मैं जल्दी जल्दी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूँ। देखो मैं इतनी मेहनत करती हूँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, जस्ट देख कर नहीं जाया करें। नॉन सब्सक्राइबर्स की बात कर रही हूँ, जो सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वापस अपना ख्याल रखिएगा।